प्रदीप मेला देखने गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जाने कहाँ चला गया, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या मुझे बचा क्या हुआ मेरे लाल? मंत्री राघव सिंह को मार। लेकिन क्यों क्यों तुझे मार? तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल। हरामजादी उर्मिला, बोल, तेरा छिछोरा बेटा प्रदीप यही है? हाँ, मेरा ही बेटा है, लेकिन आखिर क्या बिगाड़ा है मेरे बेटे ने जो कि मेरे बेटे को मार देना चाहते हो? हरामजादी, तेरा इस बेटे प्रदीप ने मेरी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस हरामजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज इसका नीच नामों मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करें। बेटा प्रदीप, मुझे क्या सुन रही हूँ? मैंने इनकी बेटी प्रिया से प्यार किया। राघव सिंह, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। मैं अपने बेटे को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। रंबलिया, ले चल हरामजादे को घसीट कर महाराज भरत सिंह की आंखों के सामने साले को कुत्ते की मौत मार। राघव सिंह, मेरे बेटे को छोड़ दे। रास्ते से दूर हो जा। छोड़ दे। हरामजादी, अगर पीछे आने की जरूरत किया तो तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। साली खुदिया, कोई बचा लो मेरे बेटे को। राघव सिंह, मेरे एक बेटे को तूने मुझसे पहले ही छीन लिया, लेकिन अपने इस बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। आ रही राघव सिंह। आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। महाराज, याद आ रही? हाँ दरबारी, चलो फिर चलते हैं कारागार की तरफ। हाँ दरबारी, दिल तो कह रहा है कि हम कारागार की तरफ चलें, सेनापति उत्तम सिंह से मिलें। चलो महाराज, आओ चलते हैं। चलो चला जाए। ये बोले ये क्या कर रहे हो? राघव सिंह। हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा हमरा के बिल्कुल ना तू पसंद। कहना क्या चाहता है? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। कहने के लिए तो बहुत कुछ बाकी है, फिर भी तुमसे कुछ जरूर कहूंगा। और महाराज सुन लीजिए अब मेरा। महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान। और राज पाट देकर मुझे जा बैठो जिंदा। और राज पाट देकर मुझे जा बैठो जिंदा। सिंह का कह रहा तेरी बात समझना। राघव सिंह का कह रहा तेरी बात समझना। राज पाट क्या दूं तुझको यार, क्या तेरा यार।
सिंह खाओ। जो चाहता है ऐसा हर की नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा कभी ना होगा। ऐसा होगा। चली ऐसा कभी ना होगा जो सोचता है अधिकार क्या है। भीख मांगना भिखारियों का काम है। ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भीख नहीं मांगता, जो चीज इसे पसंद आ जाती है उसे मांगता नहीं, छीन लेता है। जो चाहे मांग ले तो इनकार ना करूंगा। अच्छे पर मांगे मेरी रियासत, पर मांगे मेरी रियासत, ऐसा कभी ना होगा। राममंत्री राघव सिंह, ये राज रियासत मेरे प्राणों से प्यारी है और मैं जीते जी ये राज और बात है कभी नहीं दे सकता। महाराज भरत सिंह, अगर जीते जी नहीं दोगे तो याद रखो तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कह जाऊंगा। मैं तो मेरे मरने के बाद ही तू यहाँ का सम्राट बन सकता है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन महाराज भरत सिंह तुमको मारने से पहले एक करिश्मा दिखाना चाहता है। कैसा करिश्मा दिखाना चाहता है? अबे चल रंबलिया, जाओ छिछोरे लड़के प्रदीप को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। मुझे बचा लो राजन, ये मंत्री राघव सिंह मेरे को मार देना चाहता है। राघव सिंह इस लड़के को क्यों मारना चाहता है? महाराज भरत सिंह, एक छिछोरे लड़के ने हमारी बेटी प्रिया के साथ मोहब्बत का नाटक किया है और इस शर्मजादे ने मोहब्बत की जंग छेड़ दी है। तो आज एक नेशनामा मिटाकर हम मोहब्बत की जंग का अंत करेंगे। अरे राघव सिंह, मोहब्बत ही तो किया है और छोड़ दे, इसे जाने दे। महाराज भरत सिंह, मोहब्बत करने वालों का इस सूरतगढ़ की धरती से नेशनामा मिटा दूंगा, जिससे कि किसी से किसी की मोहब्बत करने की जरूरत न पड़े। रामबली, क्या देख रहे हो? उठाओ 12 नंबर 13 इंची रामपुरी, फौरन धड़ से मंडी को अलग कर दो। निशाना बना दो फौरन। नंबर 1 आओ, नंबर 2 आओ। मैं तेरे सामने आंचल फैला के अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती, मेरे बेटे की। तू साली एक और जिंदगी की भीख मांगने आई है? तेरे को नहीं मालूम क्या राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह भिखारियों को भीख नहीं देता, बल्कि उनकी तमड़ी को तोड़कर फेंक देता है। राघव सिंह, नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढाओ,
नहीं इस तरह से सितम मुझ पे ढावो, कदम चूमती हूँ रहम तू रखा। अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, अगर जान चाहे तो ले लो हमारी, मेरे लाल को ना जग से हरामजादी, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना। तू साले मरने को यहाँ आ गई। तूने अपने बड़े बेटे दीपक के बारे में ससुर को नहीं बताया था। तेरे बड़े बेटे दीपक ने भी एक लड़की से प्रेम किया था और इसे मौत की सजा दी गई थी। इसे मौत की सजा हम देंगे। राघव सिंह मेरे बेटे को मार देना चाहता है तो मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी मार दे, क्योंकि जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मैं जी कर क्या करूंगी। हरामजादी, तू भी मरेगी। मार दे राघव। तू भी साली जिंदा नहीं बचेगी। क्या? अच्छा रामबली, तीनों की अर्थी हम एक साथ उठाएंगे और निशाना बना। नंबर 1 आओ, नंबर 2 साबी जी अपने बेटे को बचा लो। साबी जी अपने बेटे को बचा। मुझे माफ कर देना पापा। मैं महाराज से तुम बात करना चाहता हूँ पापा। महाराज से बात करो, बेटी बात करो। वाह महाराज, आपके इंसाफ से तो न मर सका राजन, लेकिन आज राघव सिंह की गोली मेरे सीने में दफन हो गई राजन। बेटा दीपक, उस दिन तेरे खिलाफ एक नहीं बल्कि दोनों लोगों ने गवाही दिया। लोग मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम कि ये सब चाल महामंत्री राघव सिंह की है। बेटा तेरे साथ झूठा इंसाफ हुआ है, हो सके तो मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे गले से लगा ले। नजरें चुराने वाले क्या हमसे नजर मिलाएंगे और झूठा इंसाफ करने वाले क्या मुझको गले लगाएंगे। आपका इंसाफ भगवान करेगा राजन, भगवान करेगा। माँ माँ, मैंने सुना है कि मेरा एक भाई है माँ, वो कहाँ है माँ? मेरे भाई भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर मिलाया कि मैं तुझसे कुछ कह भी न सका मेरे भाई, लेकिन बस मेरे ना रहने पर
मम्मी